हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का है। कक्षा 7 का पाठ 5 सल्तनत का विघटन। कक्षा 7 पाठ 5 सल्तनत का विघटन। पुस्तक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। पुस्तक का नाम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। बहुविकल्पी प्रश्न इससे बनाए गए हैं। कक्षा 7 के पाठ 5 को किस तरह से याद करें, कंठस्थ करें। इसका सबसे आसान और सरल तरीका है कि पाठ को बहुविकल्पी प्रश्नों से जोड़ दिया जाए। पाठ में बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा कर दिए जाएं। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आप पाठ को अच्छी तरह कंठस्थ कर सकते हैं। आप पाठ के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ये आपके भविष्य में भी आने वाले आपके भविष्य निर्माण में भी सहायता देने वाले प्रश्न साबित होंगे। तो चलिए, आपको इन बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा पाठ को कंठस्थ कराया जा रहा और आपके भविष्य की नींव भी मजबूत की जा रही है। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है तैमूर लंग ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था। 1198 ईस्वी में आक्रमण किया था, या 1298 ईस्वी में आक्रमण किया था, या 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, या 1498 ईस्वी में आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 1, तैमूर लंग ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था। 1198 ईस्वी में, 1298 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, या 1498 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने किस शासक के ऊपर आक्रमण किया। देखिए, प्रत्येक प्रश्न एक दूसरे से जोड़कर बना है ताकि आपको पाठ कंठस्थ करने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छी तरह आपको पाठ कंठस्थ हो जाए। प्रश्न नंबर 2, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के ऊपर किया था, या फिरोज शाह तुगलक के ऊपर किया था, या मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर किया था, या गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर किया था। प्रश्न नंबर 2, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के ऊपर, फिरोज शाह तुगलक के ऊपर, मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर, या गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के ऊपर शासन किया था। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग की मदद किसने की थी। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग की किसने मदद की थी। खिज्र खान ने की थी मदद, आलम शाह ने मदद की थी, बहलोल लोदी ने मदद की थी, या बहराम शाह ने मदद की थी। प्रश्न नंबर 3, 1398 ईस्वी में
तैमूर लंग की किसने मदद की? खिज्र खान ने, आलम शाह ने, बहलोल लोदी ने, बहराम शाह ने। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग की मदद खिज्र खान ने की थी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, किस शासक ने अपने को प्रभुता संपन्न शासक नहीं घोषित किया? प्रश्न को अच्छी तरह समझें। किस शासक ने अपने को प्रभुता संपन्न शासक नहीं घोषित किया, बल्कि तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया? किस शासक ने अपने को प्रभुता संपन्न शासक नहीं घोषित किया, बल्कि तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया? तो ऐसा बहलोल लोदी ने किया, या गयासुद्दीन तुगलक ने किया, या जलालुद्दीन खिलजी ने किया, या खिज्र खां ने किया? तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा खिज्र खां। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा खिज्र खां। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, तैमूर लंग अपनी राजधानी समरकंद जाते समय, तैमूर लंग अपनी राजधानी समरकंद जाते समय खिज्र खान को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? तैमूर लंग अपनी राजधानी समरकंद जाते समय खिज्र खां को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया, या मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया, या समरकंद का गवर्नर नियुक्त किया, या उपर्युक्त सभी जगहों का गवर्नर नियुक्त किया? तो प्रश्न नंबर 4, तैमूर लंग ने अपनी राजधानी समरकंद जाते समय खिज्र खां को इन सभी तीनों जगहों का गवर्नर नियुक्त किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? खिज्र खां बना, अलाउद्दीन खिलजी बना, कुतुबुद्दीन ऐबक बना, बहलोल लोदी बना? प्रश्न नंबर 6, अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान खिज्र खां बनता है, या अलाउद्दीन खिलजी बनता है, या कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, या बहलोल लोदी बनता है? तो ये शासक बनता है खिज्र खां। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना किसने की? दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या खिज्र खां ने, या खिज्र खां ने, या खिज्र खां ने, या जलालुद्दीन खिलजी ने? प्रश्न नंबर 7, दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, खिज्र खान ने, या जलालुद्दीन खिलजी ने? तो दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना करने वाले थे खिज्र खां ने। खिज्र खां ने दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने
दिल्ली के किस सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की? प्रश्न नंबर 8, दिल्ली के किस सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की? सिकंदर लोदी ने रैयत आला की उपाधि धारण की, या अलाउद्दीन खिलजी ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की, या इल्तुतमिश ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की, या खिजर खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा दिल्ली के सुल्तान खिजर खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोदी वंश? दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोदी वंश? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था लोदी वंश, जिसके राजा इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में परास्त किया था। पानीपत के युद्ध में परास्त किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के किस सूबेदार को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया? प्रश्न नंबर 10, 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के किस सूबेदार को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया? तो अलाउद्दीन खिलजी को आमंत्रण दिया गया, या फिरोज शाह तुगलक को आमंत्रण देकर बैठाया गया, या बहलोल लोदी को आमंत्रण देकर बैठाया गया दिल्ली के सिंहासन पर, या इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन पर आमंत्रण देकर बैठाया गया? प्रश्न नंबर 10, 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के किस सूबेदार को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया? अलाउद्दीन खिलजी को, फिरोज शाह तुगलक को, बहलोल लोदी को या इब्राहिम लोदी को? तो ये बैठाया था बहलोल लोदी को। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 11, जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन करने वाला लोदी शासक कौन था? लोदी भाई, लोदी शासक कौन था? जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन करने वाला लोदी शासक कौन था? बहलोल लोदी था, या सिकंदर लोदी था, या इब्राहिम लोदी था, या महमूद लोदी था? प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन करने वाला लोदी शासक बहलोल लोदी था। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बहलोल नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? बहलोल नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? प्रश्न नंबर 12, बलबन ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया, या बहराम शाह ने,
बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया, या बहलोल लोदी ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया, या इल्तुतमिश ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया। तो प्रश्न नंबर 12, बहलोल नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो बहलोल नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन बहलोल लोदी ने किया था। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, किस शासक ने अपनी राजधानी 1506 ईस्वी में हटाकर आगरा को राजधानी बनाया? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से 1506 ईस्वी में हटाकर आगरा को राजधानी बनाया? तो निजाम खां ने, या सिकंदर लोदी ने, या बहलोल लोदी ने, या ए और बी दोनों ने? तो यहाँ पर ये बात समझ लेना आवश्यक हो जाता है कि बहलोल लोदी का बेटा निजाम खां था। बहलोल लोदी का बेटा निजाम खां था। निजाम खां जब सिंहासन पर बैठा तो उसने अपना नाम रख लिया था सिकंदर शाह लोदी, यानी कि निजाम खां सिकंदर शाह लोदी नाम से सिंहासन पर बैठा। तो यानी निजाम खां और सिकंदर शाह लोदी एक ही नाम है, और तो उत्तर भी यही सही होगा। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखता था? प्रश्न नंबर 14, सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखता था? जफर नाम से कविता लिखता था, या गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, या आशियाना नाम से कविता लिखता था, या आईना नाम से कविता लिखता था? प्रश्न नंबर 14, सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखता था? जफर नाम से, गुलरुखी नाम से, आशियाना नाम से, या आईना नाम से? तो सिकंदर लोदी कविता लिखता था किस नाम से? गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम से। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। किस शासक ने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया? किस शासक ने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया? तो ये बहलोल लोदी ने नियंत्रित किया, या सिकंदर लोदी ने नियंत्रित किया, या इब्राहिम लोदी ने नियंत्रित किया, या बाबर ने नियंत्रित किया? प्रश्न नंबर 15, किस शासक ने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, या बाबर ने? तो वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया था सिकंदर लोदी ने। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। किस शासक ने राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया? किस शासक ने राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया, और उसने नाप के लिए पैमाना गज ये सिकंदरी चलाया? प्रश्न को फिर से समझ लें। किस शासक ने राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया, और उसने
नाप के लिए पैमाना गज ये सिकंदरी चलाया? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या सिकंदर लोदी ने, या इब्राहिम लोदी ने। तो किस शासक ने राजस्व को बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया और उसके नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया? तो गज ए सिकंदरी चलाने वाला शासक था सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। सिकंदर लोदी द्वारा चलाया गया गज ए सिकंदरी कितने इंच का था? प्रश्न नंबर 17, सिकंदर लोदी द्वारा चलाया गया गज ए सिकंदरी कितने इंच का था? 12 इंच, 18 इंच, 24 इंच या 30 इंच का? तो सिकंदर लोदी द्वारा चलाया गया गज ए सिकंदरी कितने इंच का था? 30 इंच का था भाई, 30 इंच का। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। काबुल के किस शासक ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित किया? प्रश्न नंबर 18, काबुल के किस शासक ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित किया? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, या महमूद लोदी ने इब्राहिम को पराजित किया, या राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, या शेरशाह सूरी ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? तो काबुल के किस शासक ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित किया? तो शासक का नाम है बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के मैदान में या पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में या 1529 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 19, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में या 1529 ईस्वी में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका यहाँ पर हल कर रहा हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक का भी इस चैनल पर हल करवाया जाता है, साथ में बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ को कंठस्थ कराया जाता है। एलपी सरकारी जॉब चैनल के द्वारा आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास का हल कराया जाता है और साथ में आपके पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा कंठस्थ कराने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए, अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका हल देखते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। प्रश्न नंबर बी देखें। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। सी प्रश्न देखें। तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण धन के उद्देश्य से किया था।
तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण धन के उद्देश्य से किया था। प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण धन के उद्देश्य से किया था। आगे आ जाएं। लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? तो लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी आदि शासकों ने शासन किया। प्रश्न नंबर डी, लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? तो लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी आदि शासकों ने शासन किया। आगे आ जाएं। प्रश्न नंबर ई, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करो। सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। प्रामाणिक गज चलाया जो 30 इंच का था। और गज क्या था? प्रामाणिक गज क्या था? गज ये सिकंदरी, समझिए। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया और प्रामाणिक गज ये सिकंदरी चलाया जो 30 इंच का होता था। प्रश्न दूसरा देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। फिर से समझ लें। प्रश्न ए, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। गज ये सिकंदरी की लंबाई इंच होती थी 30 इंच। भाई 30 इंच होती थी। गज ये सिकंदरी की लंबाई 30 इंच होती थी। आगे देखें, तैमूर की राजधानी थी, कहाँ थी? समरकंद। तैमूर की राजधानी समरकंद थी। चलते हैं आगे। सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो सैयद वंश की स्थापना किसने की भाई? खिज्र खान ने। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। प्रश्न तीसरा आ जाएं। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न 1 है, ए है, तैमूर ने भारत पर 1402 ईस्वी में आक्रमण किया। नहीं भाई, 1398 ईस्वी में आक्रमण किया, यानी कि ए प्रश्न गलत है। बी देखें, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया। हाँ भाई, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। सी आप प्रश्न देखें, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना हाँ की थी भाई, ये भी सही है। फिर आ जाए डी, बाबर काबुल का शासक था। तो काबुल का नहीं, ये फरगना का शासक था। बाबर फरगना का शासक था, यानी ये भी गलत है। ए और डी गलत है, बी और सी सही है। तो चलिए, इस सेशन के द्वारा ये प्रयास किया गया कि ये पाठ आपको सरल शब्दों में कंठस्थ हो जाए। अब अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।